मणिपुर में जो 3 मई 2023 को आग लगाई गई थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। करेंटली मणिपुर की सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की जानें जा रही हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखोगे इंटरनेट बैन है, साथ ही साथ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जो करेंटली सिचुएशन है मणिपुर के अंदर। साथ ही साथ आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया कि भारत सरकार को मणिपुर इशू पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इंडिया ने उस यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि मणिपुर टोटली जो है इंडिया का इंटरनल इशू है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अभी इस टाइम पे क्या स्थिति है मणिपुर की। क्या मणिपुर का जो इशू है वो इंटरनल ही इशू है, क्या वो एक्सटर्नली स्प्रेड हो गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा था कि राहुल गांधी भी रिलीफ कैंप्स में गए, उन लोगों से मिले जो डिस्प्लेस हुए हैं, तमाम लोग डिस्प्लेस हुए दोस्तों, उनकी जो घर थे वो जलाए गए, कारें जलाई गई, ट्रक्स जलाए गए, इंटरनेट बैन हो गया, आसाम राइफल डिप्लॉय करा गया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। तो पूरी तरह से आप देखा, हम लोग ने वो भी ट्वीट्स देखे थे जब मैरी कॉम ने ये ट्वीट किया कि मणिपुर माई स्टेट इज बर्निंग, काइंडली द गवर्नमेंट शुड टेक एनी स्टेप और एनी एक्शन। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रेस करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो आर्टिकल 355 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 355 को यूजुअली हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और सुना भी है। आर्टिकल 355 सेंटर को एक ड्यूटी देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको सामान्य रूप से देखने का किसका कार्य है, सेंटर की ड्यूटी होगी। यही चीज हम लोगों ने न्यूज में देखी, आर्टिकल 355 इन्वोक्ड इन मणिपुर। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये एक यूनिक सा केस है। कैसे? कभी भी यूजुअल सर्कमस्टांसेस में ये नहीं देखा गया कि किसी स्टेट के अंदर आर्टिकल 355 को खाली इन्वोक किया गया है। यूजुअली आर्टिकल 355 को आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल के साथ ही इन्वोक किया जाता है, लेकिन मणिपुर ऐसा स्टेट है जिसमें आर्टिकल 355 को केवल इन्वोक किया गया है। अभी करेंटली प्रेसिडेंट रूल जो है वो मणिपुर में नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 ये कहता है कि यूनियन की ड्यूटी होगी कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर स्टेट के अंदर कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस चल रही है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि हर एक स्टेट की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग्स में, उसके हित में, उसके अकॉर्डिंग चालू रहे। तो बेसिकली आर्टिकल 355 को मणिपुर में इन्वोक किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को जानना ये जरूरी है कि मणिपुर का एक्चुअल में दोस्तों इशू क्या है। देखिए, मणिपुर स्टेट जो है अर्लियर टाइम्स में अगर आप जाओ तो ब्रिटिश काल से अगर आप देखने की कोशिश करो तो ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। वहां पे एक राजा को बिठाया जाता था और ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो वहां पे जो एंसेस्ट्रल अगर आप कम्युनिटी देखो, यानी कि फ्रॉम द बैक डेज ऑफ ब्रिटिशर्स, तो वहां पे मेतीस को आप पाओगे। मेतीस जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन में पूरी तरह से विवाद में है। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट मणिपुर, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज। पहले आते हैं दोस्तों, फर्स्ट कम्युनिटी जो है वो है कुकी कम्युनिटी, कुकीज। और दूसरी कम्युनिटी जो है इस टाइम पे करेंटली विवाद में, वो है मेती कम्युनिटी। ठीक है, अब ये जो कुकी कम्युनिटी है और ये मेती कम्युनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इसीलिए अराइज होता है क्योंकि जो कुकीज हैं ये क्या है, ये ट्राइबल पीपल हैं, दे आर ट्राइबल्स इन मणिपुर, ये ट्राइबल्स हैं। और जो मेतीज हैं ये नॉन ट्राइबल हैं, ये नॉन ट्राइबल हैं। साथ ही साथ जो मेती है ये मेजॉरिटी फॉर्म करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड बाय मेतीज। ठीक है, तो ये आपको लगभग 53% ऑफ द पॉपुलेशन मणिपुर के अंदर आपको मेतीज की मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग दोस्तों कुकीज की बात करें तो कुकीज केवल और केवल 28% की जो पॉपुलेशन है उसको
फॉर्म करते हैं, नागाज और कुकीज मिला के। सो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको देखना है या समझना है तो आप ये समझिए ये दो कम्युनिटीज हैं। अब मेतीज 53% दैट इज दे आर इन द majority, लेकिन कुकीज करेंटली majority में नहीं है और ये एंसेस्टर्स भी हैं, ये एंसेस्टर्स भी हैं, एक ये भी पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मणिपुर का मैप देखें, मैप के अकॉर्डिंग आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कुकीज और मेतीज, जो कुकीज हैं ये ट्राइबल पीपल हैं और मेतीज नॉन ट्राइबल पीपल हैं। तो कुकीज जो हैं दोस्तों वो आप मणिपुर के बॉर्डर्स में कुकीज का पूरा मतलब जो पॉपुलेशन बेस है ना वो आप मणिपुर के बॉर्डर में पाओगे, यानी कि इन द एंड ऑफ मणिपुर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेतीज की, इफ यू टॉक अबाउट मेतीज, तो मेतीज आप पाओगे इन द सेंटर ऑफ मणिपुर, ये बिल्कुल बीच में, यानी कि वैली एरिया में, ये आपको वैली एरिया में मिलेंगे, वैली एरिया में आपको मिलेंगे मेतीज, और बॉर्डर्स में या जंगल्स में आपको मिलेंगे, आपको कुकीज मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जो मेतीज हैं ये केवल और केवल 10% 10% एरिया में बसे हुए हैं और जो कुकीज हैं ये लगभग 90% एरिया में आपको कुकीज, नागाज और अदर पीपल मिलेंगे। तो बेसिकली मेतीज क्योंकि सेंटर में है दोस्तों, तो बहुत सारे आप देखते हो ना शहरी इलाकों में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इनको बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जो मेतीज को मिल पाते हैं, लेकिन वो बेनिफिट से काफी दूर रह जाते हैं कौन? कुकीज एंड अदर ट्राइबल पीपल। अच्छा, ये नॉन ट्राइबल्स भी हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों? बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये जो मेती कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी है बट दे आर नॉन ट्राइबल्स, ये 2012 में मणिपुर हाईकोर्ट जाते हैं और वहां पे एक पिटिशन फाइल करते हैं कि काइंडली हमको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डाला जाए। अब मेतीज जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डालना चाहते हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं यानी कि जो कुकीज हैं उनका कहना ये था कि अगर आप यहाँ पे इनको एज ट्राइबल पीपल रिकॉग्नाइज कर लोगे तो जो सोल बेनिफिट्स हमें, थोड़े बहुत जो भी बेनिफिट्स हमें एज ट्राइबल्स मिल रहे हैं वो भी हमसे छीन लिए जाएंगे। तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों यहीं पे अराइज होता है कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में नहीं डालना है, और ऐसा कहना किसका है? कुकीज एंड द ट्राइबल पीपल्स आर सेइंग दिस। मणिपुर हाईकोर्ट ने क्या कहा? मणिपुर हाईकोर्ट ने ये कहा, यहां पे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट से, मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट से मणिपुर हाईकोर्ट ने ये कहा कि यू कैन कंसिडर एंड यू शुड एक्ट अपॉन कंसिडरिंग मेतीज एज द ट्राइबल कम्युनिटी, और इनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि काइंडली मेतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में डालने के ऊपर पूरा प्रयास किया जाए। तो यहीं से दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट है 3 मई से जो आप देखोगे वॉयलेंस, वो यहीं से शुरू हो गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीन फेस्ड बिटवीन, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं किन पॉइंटर्स पे हो रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया लैंड और दूसरा हो गया रिजर्वेशन। इन दोनों ही कम्युनिटीज का कहना यह है कि मेतीज बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, दे गेट प्रॉपर रिजर्वेशन, जॉब्स में, एडमिशंस के मैटर्स में, एजुकेशन के मैटर्स में इनको रिजर्वेशन दिया जाता है एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और वो रिजर्वेशन मेतीज को मिलता नहीं है। तो मेतीज का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हम एंसेस्टर्स हैं, सिर्फ इस वजह से हमें ये शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब यहाँ पे जो कुकीज हैं उनका कहना यह है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड एरिया है, जो एरिया ये मेतीज के द्वारा अक्वायर्ड एरिया है जहां पे ये रहते हैं, वो क्योंकि सेंट्रल एरिया है, तो मणिपुर के अंदर सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी है, तो इनको बहुत सारे ऐसे सोल बेनिफिट्स हैं जो कुकीज को नहीं मिलते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे मेतीस के द्वारा दोस्तों एक और पॉइंट रेज किया गया या उनका एक और इशू है कि जो लैंड एरिया है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, इस मैप के अकॉर्डिंग आप समझिएगा, ये जो फॉरेस्ट कवर है ना, ये जो फॉरेस्ट कवर है, इस फॉरेस्ट कवर में मेतीस जो बीच में सेंटर में लोग रह रहे हैं, विच आर द नॉन ट्राइबल पीपल, इनके पास इस पर्टिकुलर लैंड में लैंड को परचेज करने की, इसको खरीदने की कोई भी पावर नहीं है। लेकिन अगर यहां से कुकीज आए और मेतीस का जो एरिया है जहां पे वो रह रहे हैं, अगर वहां पे कुछ अक्वायर करना चाहें, लैंड खरीदना चाहें, तो उनको अलाउड है, बिकॉज दे आर इन द एसटी कैटेगरी। तो ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है और ये मांगे करी गई। साथ ही साथ कई बार ये भी देखने को मिला कि जो जंगली एरियाज हैं जहां पे ये कुकीज रहते हैं, वहां से कई बार स्मगलिंग भी हुई, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग, बहुत सारी चीजें। देखिए, जिस भी स्टेट के अंदर वायलेंस हो रहा है, चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो आपको यही समझना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कॉन्फ्लिक्ट किन किन ग्राउंड्स पे अराइज हुआ। तो बेसिकली इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको इजीली हम समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है। एक्चुअली कुकीज यानी कि ट्राइबल्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था दोस्तों, और उन्होंने अपने पिटिशन में ये कहा कि काइंडली इंडियन आर्मी को आप मणिपुर में डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेके ये कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आप काइंडली एज अ टूल मत यूज करिए, ताकि वॉयलेंस और बढ़ जाए। हम इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करें, वॉयलेंस और बढ़ जाए, जो कभी भी नहीं हुआ इंडिया के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ रहा है इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कमांडर किसको कहा गया है, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी का? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, डू नॉट यूज सुप्रीम कोर्ट टू एस्केलेट वॉयलेंस। वॉयलेंस को और बढ़ाने के लिए मणिपुर के अंदर वी डू नॉट रन द स्टेट, हम स्टेट को रन नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन एक पॉइंट पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड भी लिया। क्या वो पॉइंट है? मैंने आपको बताया था इंटरनेट बैन का इशू। तो इंटरनेट बैन के इशू में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिसाइड करा है कि जितने भी पिटिशंस हैं उनको हियर करा जाएगा रिगार्डिंग इंटरनेट बैन। मणिपुर में जितना भी इंटरनेट बैन हुआ है या जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं लोगों ने, उससे रिलेटेड हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट टू हियर मणिपुर गवर्नमेंट्स चैलेंज ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट देखिए, आप देखोगे 2 महीने हो गए, मई 3 से इंटरनेट जो है वो कट ऑफ किया गया है मणिपुर के अंदर। अब इंटरनेट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क केस आप लोग पहले याद करिए, बिल्कुल। तो वो लैंडमार्क केस जो कोई भी नहीं भूल सकता, अगेन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो भी सस्पेंशन है, रिस्ट्रिक्शन हो रहा है इंटरनेट सर्विसेज का, ये डिसप्रपोर्शनेट वे में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बात इतनी बड़ी थी, आपने टोटल बैन कर दिया इंटरनेट, इतनी सी बात थी, चिंगारी इतनी लगी थी, आपने पूरा ही बैन कर दिया। तो इस सिचुएशन में आप इंटरनेट बैन नहीं करेंगे। साथ ही साथ द कोर्ट हेल्ड द डिग्री, यानी कि कितनी गंभीर सिचुएशन है और कितनी गंभीर सिचुएशन हो सकती है, वो कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा बढ़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और वो उस सिचुएशन के प्रपोर्शनेट होना चाहिए टू द सिचुएशन दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू एड्रेस। साथ ही साथ दोस्तों एक रिव्यू कमेटी की भी गठन करने की बात करी गई, जो पीरियोडिकली जांचेगी, ये मंथली जांचे या 2 मंथली क्वार्टरली जांचे कि यार क्या सिचुएशन है, इंटरनेट बैन कितनी बार हो रहा है, कहां हो रहा है। तो बेसिकली आई थिंक आज का जो वीडियो है हमारा कंप्लीट हो ही गया है, बट आप लोगों के लिए मैं एक पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये समझना चाहिए कि यार किसी भी स्टेट के अंदर अगर ऐसी वायलेंस हो रही है, और इंस्टाग्राम या आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे कई बार देखोगे न्यूज में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन स्क्रॉल करने पे ये इशू इतना ज्यादा उभर के नहीं आ रहा है, बल्कि वायलेंस बहुत ज्यादा है वहां पे। लोगों ने जाने भी गंवाई है, बहुत सारे लोगों ने जाने भी गंवाई है। तो किस प्रकार हम चेंजेस ला सकते हैं, और ये सोचने की बात है कि संवैधानिक रूप से किस प्रकार जो वायलेंस मणिपुर में हो रहा है वो कम हो सकता है। आपके लिए सवाल ये है कि भारत का
कौन-सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बैन किया गया है? तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी और हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड जय हिंद।